गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं बाबू राव सम्मान टीचर ट्रेनिंग सेंटर से आज मैं DED-SC ID सेमिस्टर 4 पेपर नंबर 12 टीचिंग मेथोडोलॉजी सब्जेक्ट से यूनिट 2.1 रोल ऑफ मैथमेटिक्स इन डे टू डे लिविंग पढ़ाने जा रहा हूँ। रोल ऑफ मैथमेटिक्स इन डे टू डे लिविंग का हिंदी में अर्थ है दिन प्रतिदिन के जीवन में गणित की भूमिका। हम सबसे पहले देखते हैं परिचय। गणित एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, अतः गणित के ज्ञान की चर्चा करने से पहले ये जानना आवश्यक हो जाता है कि गणित क्या है, इसका इतिहास क्या है और इसकी प्रकृति क्या है। आदिकाल से ही मनुष्य कुछ नया करने की चेष्टा करता आ रहा है। इसमें गणित की अत्यंत आवश्यकता हुई है। प्राचीन काल से ही गणित का सर्वोच्च स्थान रहा है। गणित का प्रारंभिक उपयोग आदिकाल से ही चला आ रहा है, जिसमें पशुओं को गिनने, फलों की संख्या आदि के लिए उंगलियों तथा कंकड़ का प्रयोग होता रहा है। आगे चलकर इसी के विकसित रूप में ग्रहों की दिशा तथा समय, पर्वतों की संख्या, चंद्रमा की परिलेख आदि का ज्ञान हुआ। अब देखते हैं गणित का अर्थ। मीनिंग ऑफ मैथमेटिक्स। गणित शब्द बहुत प्राचीन है तथा वैदिक साहित्य से ही इसका बहुतायत उपयोग होता चला आ रहा है। गणित शब्द का शाब्दिक अर्थ वह शास्त्र है जिसमें गणना की प्रधानता हो। गणित के संबंध में प्राप्त मान्यताओं के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि गणित चिन्ह, अंक, आधार चित्र आदि संक्षिप्त संकेतों का विधान है, जिसकी सहायता से परिबाड़, दिशा तथा स्थान आदि का बोध होता है। गणित का जन्म गिनती से ही हुआ है और संख्या पद्धति इसकी एक प्रमुख शाखा है। इसके अन्य क्षेत्रों का विकास भी इसी से हुआ है। प्राचीन भारत में गणित के अंतर्गत संख्याएं, गणना, ज्योतिष एवं अक्षेत्रमिति का अध्ययन होता था। प्राचीन काल में भी लेखन सामग्री ना होने के कारण गणित के अध्ययन के लिए पाटी का इस्तेमाल किया जाता था। पाटी पर धूल बिछाकर लकड़ी की नुकीली कलम से उस पर अध्ययन की प्रक्रिया पूरी की जाती थी।
इसीलिए पाटी गणित तथा धूल कर्म शब्दों का प्रचलन बढ़ गया। विद्वानों का मानना है कि भारत में गणित के अंतर्गत परिक्रम व्यवहार, क्षेत्र गणित, राशि, धन, वर्ग तथा विकल्प थे। गणित के संबंध में जैन गणितज्ञ महावीराचार्य ने अपने ग्रंथ गणित सार संग्रह में लिखा है, लौकिक, बौद्धिक तथा सामाजिक जो व्यापार है उन सब में गणित का प्रयोग है। महान शासक तथा राजनीतिज्ञ नेपोलियन के अनुसार गणित के उन्नति के साथ देश की उन्नति का घनिष्ठ संबंध है। महान दार्शनिक फ्रोबेल ने मानव जाति के विकास में गणित को आधार माना। प्लेटो ने तो अपनी पाठशाला के द्वार पर यहाँ तक लिख रखा था कि जो व्यक्ति रेखा गणित को नहीं समझते वे इस पाठशाला में शिक्षा ग्रहण करने के उद्देश्य से प्रवेश न करें। गणित का ऐसा विज्ञान है, गणित एक ऐसा विज्ञान है जिसमें गणना की प्रधानता होती है। इस आशय से यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रकृति में होने वाली जिन भी घटनाओं का हम उल्लेख करते हैं उसकी व्याख्या बिना गणित के निष्प्राण है। अतः तीनों लोकों में जो कुछ भी वस्तु है उसका अस्तित्व गणित के बिना संभव नहीं हो सकता। गणित की प्रकृति, नेचर ऑफ मैथमेटिक्स। विद्यालय पाठ्यचर्या में उन्हीं विषयों को सम्मिलित किया जाता है जिनका कुछ निश्चित लक्ष्य, उद्देश्य तथा संरचना होती है, जिसके आधार पर ही किसी विषय की प्रकृति का निर्धारण होता है। गणित विषय की संरचना अन्य विषयों की तुलना में काफ़ी दृढ़ एवं मजबूत है। किसी विषय की संरचना जैसे जैसे मजबूत होती है उस विषय की सत्यता, विश्वसनीयता, मान्यता तथा पूर्वानुमान की क्षमता भी उसी अनुसार बढ़ती जाती है। यह निश्चित संरचना ही एक विषय के प्रकृति को प्रतिपादित करती है तथा इसी संरचना के आधार पर विषय को पाठ्यक्रम में स्थान प्राप्त होता है। प्रत्येक विषय की अलग अलग प्रकृति होती है। किसी विषय की प्रकृति के आधार पर ही हम उस विषय की तुलना अन्य विषयों से करते हैं। दो या दो से अधिक विषयों की तुलना का आधार उनकी प्रकृति ही है। गणित की प्रकृति को निम्नलिखित से समझा जा सकता है। नंबर 1, गणित का ज्ञान यथार्थ, क्रमबद्ध
तार्किक तथा अधिक स्पष्ट होता है, जिसे एक बार ग्रहण करके आसानी से भुलाया नहीं जा सकता है। नंबर 2, गणित की भाषा। गणित की अपनी भाषा है। भाषा के अंतर्गत गणितीय पद, गणितीय प्रत्यय, सूत्र, सिद्धांत, संकेत आदि आते हैं। नंबर 3, गणित अमूर्त प्रत्ययों को मूर्त प्रत्ययों में परिवर्तन तथा साथ ही साथ उसकी व्याख्या करता है। नंबर 4, गणित का ज्ञान हमारी ज्ञानेंद्रियों पर आधारित होता है। नंबर 5, गणित के ज्ञान में शुद्धता एवं विश्वसनीयता होती है। नंबर 6, गणित से स्थान, दिशा, मापन, संख्या, अधिक, कम आदि का ज्ञान प्राप्त होता है। नंबर 7, गणित के सूत्र, नियम, सिद्धांत सभी जगहों पर एक समान होते हैं, जिससे उनकी सत्यता की जांच किसी भी स्थान पर किसी भी समय की जा सकती है। नंबर 8, गणित आगमन, निगमन, सामान्यीकरण की क्षमता का विकास करता है। नंबर 9, गणित का ज्ञान शिक्षार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करता है। नंबर 10, गणित के अध्ययन में किसी तथ्य तथा सिद्धांतों को लेकर कोई दुविधा या भ्रम नहीं होता है। नंबर 11, गणित की सहायता से वस्तुओं के पारस्परिक संबंध को संख्यात्मक रूप में प्रदर्शित किया जाता है। नंबर 12, गणित के अध्ययन से शिक्षार्थियों में आत्मविश्वास तथा आत्मनिर्भरता की भावना उत्पन्न होती है। नंबर 13, गणित का उपयोग विज्ञान की विभिन्न शाखाओं, भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान तथा कृषि विज्ञान के अध्ययन में किया जाता है। नंबर 14, गणित तार्किक योग्यता का विज्ञान है। नंबर 15, गणित विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के अध्ययन में सहायक एवं उनकी प्रगति तथा संगठन की आधारशिला है। परिभाषाएं, डेफिनेशंस। विभिन्न शिक्षाविदों ने गणित को निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित किया है। नंबर 1, लॉक के अनुसार गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा शिक्षार्थियों के मन में या मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित होती है। नंबर 2, वोगबेन के अनुसार गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। नंबर 3, गिब्स के अनुसार गणित एक भाषा है। नंबर 4, बर्टलॉट के अनुसार गणित सभी वैज्ञानिक शोधों का एक अति महत्वपूर्ण उपकरण है। नंबर 5, गैलीलियो के अनुसार गणित वह भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड लिख दिया है। गणित शिक्षण के मूल्य, वैल्यू ऑफ मैथमेटिक्स टीचिंग।
मूल्य के द्वारा ही किसी व्यक्ति के चरित्र मूल्य के द्वारा ही किसी व्यक्ति के चारित्रिक गुणों का विकास होता है। मूल्य के द्वारा ही किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व, व्यवहार संबंधी दृष्टिकोण परिवर्तित होता है। नेपोलियन ने भी यही कहा है कि किसी राज्य के विकास का संबंध सीधे वहाँ के गणित के विकास से है, अतः समाज के विकास में गणित की बहुत बड़ी भूमिका होती है। गणित शिक्षण के मूल्य निम्नलिखित है। नंबर 1, बौद्धिक मूल्य, इंटेलेक्चुअल वैल्यू। बौद्धिक विकास के लिए गणित का अध्ययन अत्यंत आवश्यक है। गणित के अतिरिक्त ऐसा कोई भी विषय नहीं है जिसमें मस्तिष्क का इतना उपयोग होता हो। गणित में प्रत्येक समस्या समाधान के लिए किसी निश्चित क्रम से प्रक्रिया होती है, जिससे व्यक्ति के संरचनात्मक तथा सृजनात्मक प्रक्रिया का विकास होता है। जब शिक्षार्थी को कोई समस्या दी जाती है तो त्वरित रूप से उनका मस्तिष्क पहले समस्या को समझता है तथा क्रमबद्ध तरीके से उनका हल प्राप्त करता है। इसमें मस्तिष्क को एक निश्चित क्रमबद्ध प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, अतः शिक्षार्थी के मानसिक शक्ति के विकास के लिए इसका शिक्षण आवश्यक है। नंबर 2, व्यावहारिक मूल्य, प्रैक्टिकल वैल्यू। गणित की अनिवार्यता के विरुद्ध बात करने वाले बड़े आलोचक भी प्रयोगात्मक मूल्य को देखते हुए इसके अध्ययन पर बल देते हैं। गणित का सर्वप्रथम उद्देश्य इसकी उपयोगिता ही है। गणित का प्रमुख उद्देश्य उसकी व्यावहारिक उपयोगिता है। अगर किसी व्यक्ति को लिखने का ज्ञान नहीं है लेकिन वह गणना जानता है तो वह आसानी से जीवन यापन कर लेगा। यदि व्यक्ति को गणना का ज्ञान नहीं होगा तो उसको इसके अभाव में दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है और जीवन के प्रत्येक चरण में समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। गणित की मूलभूत प्रक्रिया जैसे गिनना, जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग देना, तौलना, मापना, खरीदना, बेचना आदि का हमारे जीवन में बहुत बड़ा योगदान रहा है। नंबर 3, अनुशासनात्मक मूल्य, डिसिप्लिनरी वैल्यू। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य ये भी होता है कि शिक्षार्थियों को के अनुशासनात्मक गुण जैसे मौलिकता, क्रमबद्धता, सभ्यता, एकाग्रता, कल्पना, आत्मविश्वास, शीघ्र समझने की शक्ति, परिशुद्धता, नियमितता इत्यादि विकास करना गणित अध्ययन करने वालों में अनुशासनात्मक मूल्य अधिक होती है। तभी तो अधिकतर गणितज्ञ दर्शन शास्त्री भी हुए हैं। नंबर 4, सांस्कृतिक मूल्य, कल्चरल वैल्यूज। किसी भी सभ्यता एवं संस्कृति
की विशेषता अलग होने के साथ एक विशेष महत्व भी होता है। वर्तमान समय में जिस तरह से हमारा सामाजिक जीवन अधिक जटिल बनता जा रहा है, उसी प्रकार से गणित के अध्ययन की आवश्यकता भी बढ़ती जा रही है। मनुष्य जाति के सभ्यता तथा संस्कृति विकास को आगे बढ़ाने में गणित के आवश्यकता को नकारा नहीं जा सकता है। किसी समाज के संस्कृति से हमारा अर्थ उन सभी वस्तुओं से है जो उन्हें अपने पूर्वजों से धरोहर के रूप में प्राप्त हुई है। गणित के सांस्कृतिक महत्व के बारे में गणितज्ञ होगबेन ने कहा है, गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। आज का युग विज्ञान का युग कहा जाता है, अतः इस परिस्थिति में किसी तथ्य अथवा तकनीकी को समझने के लिए सर्वप्रथम गणित की आवश्यकता पड़ती है। गणित का अध्ययन शिक्षार्थियों को समाज के प्रति आदर्श नागरिक बनाने में सहायता करता है। नंबर 5, नैतिक मूल्य, मोरल वैल्यूज़। नैतिकता किसी भी व्यक्ति के जीवन का प्रभावशाली आयाम है। नैतिकता का एक ऐसा प्रत्यय है जो व्यक्ति, समय, स्थान तथा परिस्थिति से सबसे अधिक प्रभावित होता है। गणित के अध्ययन से शिक्षार्थियों में ईमानदारी, सच्चाई, स्वच्छता, यथार्थता, समय सीमा, न्यायप्रियता, कर्तव्यनिष्ठता, आत्मसम्मान, आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास इत्यादि गुणों का अपने आप विकास हो जाता है। अतः गणित के अध्ययन से नैतिकता में प्रखरता उत्पन्न होती है। नंबर 6, सामाजिक मूल्य, सोशल वैल्यूज़। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य को जीवन यापन करने के लिए एक दूसरे के सहयोग पर निर्भर रहना पड़ता है। गणित विषय के ज्ञान का किसी भी व्यक्ति के सामाजिक जीवन पर पूर्ण रूप से प्रभाव पड़ता है। गणित के ज्ञान का उपयोग प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह किसी भी समुदाय, क्षेत्र, रंग, भाषा को जानने वाला हो, करना पड़ता है। क्योंकि समाज में लेन देन, उद्योग, व्यापार, जीविकोपार्जन आदि व्यवसाय गणित पर ही निर्भर रहता है। आधुनिकता के समाज में सामाजिक संरचना इतनी व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक है कि यदि इसमें से गणित निकाल दिया जाए तो यह ध्वस्त हो जाएगा। नंबर 7, सौंदर्यात्मक तथा कलात्मक मूल्य, एस्थेटिक वैल्यूज़। गणित एक रसहीन तथा निरस विषय है। यह धारणा उन लोगों ने बना रखी है जिन्होंने कभी भी
गणित विषय का अध्ययन किया ही नहीं है। गणित में सुंदरता, कला, संगीत सब होता है। इसका अनुभव वही कर सकता है जिसने इसका अध्ययन किया हो। इसमें इतनी आनंद की प्राप्ति होती है जितना और विषय के अध्ययन में और विषय के अध्ययन से नहीं होता है। सभी कलाएं, शिल्पकला, नृत्य कला, संगीत, वादन बिना गणित की सहायता से निष्प्राण है। अवकाश के समय का सदुपयोग करने के लिए गणित की संख्याओं का खेल, पहेलियों से शिक्षार्थियों को मनोरंजन एवं गणित के प्रति सौंदर्यात्मकता की अनुभूति होती है। नंबर 8, व्यावसायिक मूल्य, ऑक्युपेशनल वैल्यूज़। शिक्षा ग्रहण करने का एक मुख्य लक्ष्य यह भी है कि शिक्षार्थी अपनी जीविका तथा रोजगार प्राप्त करने में आत्मनिर्भर हो सके। अन्य विषयों की तुलना में गणित इस लक्ष्य को पूर्ण करने में सर्वोपरि मानी गई है। आज के वैज्ञानिक युग में विज्ञान के नियमों, सिद्धांतों, उपकरणों का प्रयोग सर्वत्र हो रहा है, जिसकी आधारशिला गणित ही है। वर्तमान समय में इंजीनियरिंग, तकनीकी, चिकित्सकीय व्यवसायों को महत्वपूर्ण माना जाता है। इन सभी व्यवसायों को ज्ञान एवं प्रशिक्षण गणित के माध्यम से ही संभव है। बिना गणित के मूलभूत ज्ञान के कोई भी व्यवसाय संभव ही नहीं। नंबर 9, वैज्ञानिक मूल्य, साइंटिफिक वैल्यूज़। गणित का ज्ञान किसी भी व्यक्ति को किसी समस्या के प्रति एक निश्चित दिशा में सोचने तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हल करने में सहायक है। सामान्यतया वैज्ञानिक पद्धति के निम्नलिखित चरण होते हैं। नंबर 1, समस्या की पहचान। नंबर 2, समस्या से संबंधित जानकारी। नंबर 3, निष्कर्ष। नंबर 4, हल की जांच। अतः हम समस्या की जड़ तक पहुंचकर उचित हल प्राप्त करते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, खुला विचार, सर्वमान्य न्याय, सूक्ष्मता के साथ निरीक्षण को मान्य तथा अंधविश्वास को अमान्य करता है। गणित का अध्ययन किया हुआ शिक्षार्थी नए तरीके से सोचता तथा उसका वास्तविक सही हल ज्ञात करने का प्रयास करता है। आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। आज के टॉपिक के आधार पर मैंने आपको 2 प्रश्न दिया हूं। उस प्रश्न के उत्तर लिखकर आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दीजिएगा। प्रश्न नंबर 1 है, दैनिक जीवन में गणित की भूमिका पर प्रकाश डालिए। प्रश्न नंबर 1, दैनिक जीवन में गणित की भूमिका पर प्रकाश डालिए। प्रश्न नंबर 2,
शिक्षा के क्षेत्र में गणित का महत्व विस्तृत रूप से लिखिए। प्रश्न नंबर 2, शिक्षा के क्षेत्र में गणित का महत्व विस्तृत रूप से लिखिए। धन्यवाद।